हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों यदि आज की क्लास की बात करें तो मैं क्लास 10th मैथ के सेगमेंट को शुरू करने वाला हूं, जिसमें कि आज हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमर, यानी बहुपद। ठीक है, बहुपद की बात करें तो सबसे पहली चीज की बात यह आती है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, बहु और पद। ठीक है, यानी इसका मतलब है जहां पे पदों की संख्या एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा या अधिक हो। ठीक है बेटा, एक से ज्यादा पदों की बात हो रही है। यदि एक से ज्यादा पद हैं तो उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब इस केस में आप यहां पे थोड़ा बातें याद रखिएगा। क्या क्या? पहली चीज कि आपको एक घात, जैसे कि मान लीजिए x पावर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, या x पावर 1 लिखा हुआ है, x पावर 2 लिखा हुआ है, या x पावर 3 लिखा हुआ है, x पावर 4 लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है? तो आपको जो दिख रहा है इसमें केवल एक ही पद दिख रहा है ना। घात कितना है? शून्य घात का है, शून्य घात एक पद। ठीक है बेटा, यहां पे देखा जाए तो एक घात का है और एक पद है। ठीक है, यहां पर घात 2 है, द्विघात है, लेकिन पद कितने हैं? एक ही पद है। यदि यहां पर देखा जाए तो यहां घात 3 है, लेकिन पद एक ही है, एक पद। यहां घात 4 है, लेकिन पद एक है। यानी इस बात से आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यदि केवल एक टर्म आपके पास अवेलेबल हो, केवल एक पद आपके पास उपस्थित है, तो एक पद और कितने टर्म्स हैं। जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई, हमने x और y लिखा, तो दो पद है ना, दो पदों को जोड़ा गया है। पावर कितना है? पावर 1 है। ठीक है, तो यानी एक घातीय द्विपद है ये। ठीक है, यानी एक घातीय द्विपद है, एक घात का दो पद है। क्लियर है बात? उसी तरीके से हम यहां पे बात कर रहे हैं, सभी के सभी एक पद में है। कोई शून्य घात का है, कोई एक घात का है, कोई द्विघात का है, कोई त्रिघात का है, कोई चतुर्घात का है। जो हमारे सिलेबस में है, हमें शून्य घात, एक घात और द्विघात पढ़ने हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहां पर जो भी बहुपद बनेगा, उस बहुपद का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास जो हमारे पास बहुपद है, उस बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है, यानी व्यापक रूप कहते हैं इसे। ठीक है, जहां पर a b c, a b और c, ये तीनों के तीनों कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई नियतांक है, कोई नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 लिखा, तो इसमें x का जो मल्टीपल है, x का जो गुणांक है, और x स्क्वायर का जो गुणांक है, और बिना x वाला जो है यहां पे, जो ये सब के सब नंबर ही तो हैं, ये सब के सब संख्या है ना। ठीक है बेटा, ये सब के सब क्या है? संख्या है। सब के सब क्या है? नंबर है। उम्मीद है येलो कलर, सॉरी ब्लू कलर आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, तो चेंज कर लिया जाए, थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अब तो उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है तो ये सब क्या है? ये सब के सब नंबर है। तो इसी टर्म में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो फाइंड आउट करेंगे वह है शून्यक। क्या फाइंड आउट करेंगे? शून्यक क्या होता है? शून्यक किसी भी बहुपद के लिए उसके x का मान होता है, x का मान होता है। यदि आपके पास जो बहुपद गिवन है, आपके पास जो बहुपद दिया गया है, यदि वो बहुपद द्विघात का है, तो यानी इसका मतलब है कि x के दो मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे? दो मान। ठीक है,
यदि बहुपद 3 घात का है तो x के 3 मान आएंगे। आई बात समझ में? यहां से आपसे कहा जाए, मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसको हल करोगे, तो x के 2 मान आएंगे, क्योंकि पावर x का क्या है, 2 है ना, जितने पावर उतने मान, ठीक है। तो x के 2 वैल्यू जाएंगे, x का 2 मान आएगा। ये जो x का 2 मान है ना, x के 2 मान है, ये टोटल अपने आप में x के दोनों मान वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। सामान्य तौर पे वास्तविक ही होते हैं, ठीक है। जब कभी काल्पनिक होगा तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। अब इसको हल किया जाए, जैसे इसको आप हल करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू रूट में 4 आ जाएगा, जिसको सॉल्व आउट करने के बाद x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू +2 और -2, ये दोनों वैल्यू आई ना x की, ठीक है। x की ये दोनों वैल्यू यहां पे दिखाई दे रही है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस क्रम में हमें ये बात करनी है। तो सबसे पहली चीज, इस एक्सरसाइज, यदि हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो इस एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज जो आपके पास एनसीईआरटी के हिसाब से 2.1 है, यदि उसमें हम लोग बात करें, ठीक है, तो पूरे एक्सरसाइज में केवल 6 क्वेश्चन दिए हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है ये, ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर, ठीक है। अब इस केस में आपसे ये कहा जाए कि इस फंक्शन में कितने शून्य हो पाएंगे, ठीक है। एक चीज समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद के px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px यानी px मतलब x का फंक्शन है, ठीक है, x का फंक्शन है जिसे p नाम दिया गया है। अब x का फंक्शन है तो x का मान आएगा, y का मान तो आएगा नहीं। तो अब उस केस में यदि इस पे मान निकालना हो तो हर क्वेश्चन के लिए बहुत आसान टर्म है, बस करना क्या पड़ेगा कि ये जो फंक्शन आपके पास दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है, आपको देखना है कि x एक्सिस पे ये ग्राफ कहां कहां कट कर रही है और कितनी बार कट कर रही है। जितनी बार कट करेगी, px के लिए पूछा गया है तो x एक्सिस देखेंगे, यदि py के लिए पूछा जाता तो फिर आप y एक्सिस देखते हैं, ठीक है। तो आप यदि x एक्सिस पे देखिए तो x एक्सिस पे कितनी बार कट है। यदि यहां पे यदि हम लोग बात करें इस वाले फिगर के अंदर, इस वाले डायग्राम के अंदर, तो देखो x एक्सिस पे कोई भी कट नहीं है, केवल और केवल y एक्सिस पे एक डायग्राम है, ठीक है, y एक्सिस पे। तो हमें x एक्सिस पे चाहिए। तो यदि इस वाले क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए शून्य पूछा जाए, यदि पहले क्वेश्चन के लिए आपसे शून्य पूछा जाए तो शून्य की वैल्यू 0 होगी। कितनी होगी? 0। दूसरे के लिए यदि बात की जाए तो दूसरे में आपका x एक्सिस एक पॉइंट पे कट है, एक बिंदु पर कट है x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यदि थर्ड पॉइंट में, थर्ड ग्राफ के अंदर देखो तो x एक्सिस 2 जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह नहीं 3 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक जगह, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, ये तीनों जगह कट है, ये तीनों जगह x एक्सिस को कट कर रहा है। तो यदि इसके शून्यकों की संख्या की बात की जाए तो इसके जो शून्यक होंगे, ये टोटल 3 शून्यक आएंगे। इसके कितने शून्यक आएंगे? 3 शून्यक। वही बात यहां पे करें तो यहां पे भी ध्यान से देखिए, एक शून्यक यहां पे आएगा और एक शून्यक यहां पे आएंगे, यानी इस वाले डायग्राम में 2 शून्यक आएंगे। कितने शून्यक आएंगे? 2। यानी शून्यक का मतलब क्या है? यहां पे शून्यक की बात की जाए तो शून्यक का मतलब है कि x की कितनी वैल्यू आएगी, x के कितने मान आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 15, x मतलब कि x इक्वल टू 1 नहीं आएगा, x इक्वल टू 1 की बात नहीं हो रही है कि x इक्वल टू, यहां 3 है तो x इक्वल टू 3 आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। x की मान कितने बार आएंगे, जैसे x की वैल्यू 3 बार आएगी, x की 3 वैल्यू होगी अलग अलग, जैसे x इक्वल टू x डैश पहला वैल्यू, x इक्वल टू x डबल डैश दूसरी वैल्यू, x इक्वल टू x ट्रिपल डैश तीसरी वैल्यू, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, x डैश x डबल डैश x ट्रिपल डैश। अब ये x डैश x डबल डैश x ट्रिपल डैश का मान कितना है, तो क्वेश्चन जब दिया जाएगा, आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा तब उससे पता चलेगा। यहां पर केवल आपको इतना ही पता चलेगा कि x की कितनी वैल्यू है। क्लियर है? आपको पूरा ध्यान देना है इस बात का
कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन में कितने कट हैं बस। जैसे यहां पे देखिए, यहां पर 1 2 3 4, यानी इसके लिए शून्य की वैल्यू कितनी होगी 4। लेकिन इसी फंक्शन में आप यहां देखो तो यहां पे केवल शून्य की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी 1 होगी। शून्य की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है। आप इस चीज को देखिएगा, एक बार सॉल्व करिएगा, समझ में आ जाए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर। और फिर इसके बाद अगले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर जो है वहां से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 की बात की। 2.1 अपने आप में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आया था। ठीक है, उसके आगे यदि हम लोग इसी में बात करें तो हम लोग अध्याय 2.2 की बात करने वाले हैं, यानी बहुपद वाले चैप्टर में क्लास 10th के लिए बहुपद का अध्याय 2.2 बात करने वाले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, यदि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें यदि हम लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली चीज जो शून्यक है उनके गुणांक, मतलब जो बहुपद दे रखे हैं इन बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यक फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। संबंध स्थापित करने से पहले हम कुछ चीजें समझा दें आपको पहले। ठीक है, जब हम लोगों ने अभी भी ये समझाया है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि यहां पर इसके दो शून्यक आएंगे, दोनों शून्यक में से एक शून्यक को अल्फा नाम दे दिया जाए और दूसरे शून्यक का बीटा नाम दे दिया जाए। एक शून्यक को अल्फा नाम दे दिया गया और दूसरे शून्यक को बीटा नाम दे दिया गया, तो इस अवस्था में ठीक है बेटा, इस अवस्था में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपसे बोला गया है कि उनके शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो इनका जो संबंध होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होता है और अल्फा इंटू बीटा का होता है। तो यदि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो उस केस में जब आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, -b/a। यानी आप कह सकते हैं माइनस x का गुणक, ठीक है, x का गुणज अपान x² का गुणज। ठीक है बेटा, x का गुणज और x² का गुणज। अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो आएगा c/a, यानी इसमें जो अचर पद है जिसमें x है ही नहीं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं अचर पद अपान x² का गुणज। ठीक है बेटा, सामान्य तौर पे आप समझिए अल्फा प्लस बीटा बाय मिस्टेक, चलिए कोई नहीं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? कहते सर क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि जब आप 2.2 के क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे और लगाते ही आपको, ठीक है, जैसे ही आप लगाना शुरू करेंगे वैसे ही आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, थोड़ा आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8, यानी x² - 2x - 8, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पर, x² - 2x - 8। इस फंक्शन को पहले इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का तरीका क्या होगा पहले समझिए। शून्यक कैसे आप निकालोगे? ठीक है, आपको इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करोगे, इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा? सबसे पहली चीज आपको इतना काम करना है कि आपको x² का मल्टीपल देखना है। मल्टीपल क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो यानी 1 होगा। तो आपको क्या करना है, इस 8 को, यानी कि जो बिना x वाला है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, केवल सोचना है। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, यानी 8 आया। फिर आपको क्या करना है, x का मल्टीपल जो दिख रहा होगा, ठीक है, x के मल्टीपल को इस प्रकार से फैक्टराइज करना है, इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये वाला फंक्शन आ जाए, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, यदि यहां प्लस साइन होगा तो ऐड करने का देखना है, यदि माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने का देखना है, ठीक है, ये साइन पे डिपेंड करेगा ना। तो उस केस में इस 2 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला आ जाए। तो यदि मैं लिखने का प्रयास करूं तो यहां पे ये लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 कह दो। नहीं सर, ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझो ध्यान से कैसे लिखा हमने। यदि 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। 2 को ब्रेक डाउन करना था ना, हमने 2 को ब्रेक डाउन किया। किस प्रकार से ब्रेक डाउन किया सर, 4 माइनस 2, ठीक है, या -4 + 2, क्योंकि माइनस लाना है आंसर ना, तो -4 + 2, -4 + 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये 8 भी आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 भी आ जाएगा। तो 2 काम करने थे, दोनों काम हो गए यहां पे, ठीक है। तो अब इस केस में आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अब इस केस में अगले स्टेप की ओर बढ़े यदि हम लोग, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फंक्शन में देखो क्या कॉमन मिल सकता है। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x - 4 आ जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x - 4 आ जाएगा। क्या बचेगा भाई, x + 2 x - 4, x + 2 और x - 4, यानी ये पूरा का पूरा शून्य इक्वल टू 0 होता है। तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 एक वैल्यू आएगी, और इसकी दूसरी वैल्यू आएगी x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, यानी 2 फंक्शन आ गए, x की 2 वैल्यू आ गई। अब उसके बाद शून्य के संबंध, यदि संबंध की बात करें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -b/a, -b, b कहां है भाई, तो x के साथ जो फंक्शन दिख रहा है 2, तो ये ले लीजिए, यानी माइनस रहने दीजिए, -2/a की वैल्यू कितनी है 1, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 2/1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a, c की वैल्यू कितनी है -8/a की वैल्यू कितनी है 1, इज इक्वल टू -8। पहले क्वेश्चन को समझ में आया बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलिए। यदि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं है तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है 4s² - 4s + 1, ठीक है, 4s² - 4s + 1, यानी 4s² - 4s + 1, ठीक है बेटा। पहला काम क्या करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, आपको इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, 2 काम करने हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। यदि यहीं पे बात कर लें तो इस फंक्शन को देख ही रहे हो आप, ये कुछ ax² + bx + c का फॉर्मेट दिख रहा है। यदि दिख रहा है तो इस केस में s² का मल्टीपल जो होगा वो a होगा, s का जो मल्टीपल होगा वो b होगा, और बिना s वाला जो होगा वो c कहलाएगा, ठीक है। a b c के बारे में क्लियर हो गया। अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आइए कर लेते हैं पहले फैक्टराइजेशन। 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, 4s²। अब क्या करना है, पहला काम क्या करना है, आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × 1 = 4 होगा, ठीक है। 4 को इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि 4 का मतलब उस 4 को इस प्रकार से फैक्टराइज करिए कि
मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं सर, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। बोलिए, ऐसा किया जा सकता है? यदि ऐसा किया जा सकता है तो अगली लाइन में मैं यहां से 2s कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, 2s माइनस 1। यहां से -1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाएगा, 2s माइनस 1। कॉमन क्या मिल जाएगा, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 ये मिलेगा। यहां से s की एक वैल्यू जो आएगी यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आप लिखो तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एक वैल्यू। वही दूसरी वैल्यू यदि बात कर लें यहीं पर हम लोग, तो इसकी जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। यानी दूसरी वैल्यू भी इसकी आ जाएगी 1/2। अब इस केस में दोनों वैल्यू 1/2 आ गई। अब इस केस में हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इस केस में पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। -b/a, b की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस, तो -4/a, a की वैल्यू कितनी है वो भी 4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/a, c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। यानी ये आ गया अल्फा इंटू बीटा और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? यहां तक में कोई परेशानी है बताइए, यहां तक में कोई परेशानी है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो थोड़ा देखिए इसको ध्यान से। 6x², क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यही क्वेश्चन था ना हमारे पास, ठीक है बेटा। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहली चीज ये फंक्शन जो हमें दिख रहा है ये अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ है। अरेंजमेंट हमारा क्या है, किस फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x का पावर 2 वाला, फिर x का पावर 1 वाला और फिर बिना x वाला, ये फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट थोड़ा दूसरा है, तो अरेंजमेंट पहले बदलिए, अरेंजमेंट को सुधारने का प्रयास करते हैं। पहले अरेंजमेंट सुधारिए, पहले अरेंजमेंट सुधारेंगे, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, अरेंजमेंट को सही करेंगे। तो यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये दिख गया, ठीक है। जब ये दिख गया तो अब अगला काम क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब पहला काम क्या होगा आपके पास, वही काम करिए, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, क्या आ जाएगा 18। मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, आपको सोचना है, क्या आ जाएगा 18, ठीक है। अब 18 आ गया तो अब सोचिए कि अब उस, देखो 6 और 3 हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 आ गया। अब इसको इस प्रकार से ब्रेक डाउन करिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये 7 आ जाए, ठीक है, वो भी माइनस का 7 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है ना भाई, 9 इंटू 2 18 भी आ जाएगा, और यदि -9 में से +2 माइनस कर देंगे तो -7 भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा ना। तो क्या कर सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 3। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है ये, ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें। इतनी बातें यदि समझ में आ गई तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से यदि कॉमन लेने की बात की जाए तो हम यहां से 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 प्लस यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से 1 कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा 2x माइनस 3। हमारे पास क्या फंक्शन बचेगा, 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, ये आ गया। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो 3x
+1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा, यानी 3x इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। x की एक वैल्यू ये आ जाएगी, और x की दूसरी वैल्यू की बात की जाए तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। क्लियर है बेटा? यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब x की दोनों वैल्यू आ गई, तो अगला काम क्या हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा -b/a। माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, -b। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यानी -7 अपान a की वैल्यू कितनी है 6, यानी सॉल्व क्या होगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी 7/6 आ जाएगा। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की बात कर ले, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की बात कर ले, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा c/a। c की वैल्यू कितनी है वहां पे -3 अपान a की वैल्यू कितनी है 6, जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा -1/2। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा -1/2। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, दिक्कत नहीं है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। ठीक है, ये काम आपका है, केवल कॉमन लेना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ करना नहीं है, कोई भी विशेष कैलकुलेशन नहीं है, केवल आप कॉमन लेंगे, आपको फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। अब रही बात कि सर यदि हमारे पास 4u² है और 8u है, मतलब x और x² वाला टर्म तो दिख रहा है, लेकिन विदाउट x वाला टर्म नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0 मान लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। 0 मान लीजिए, एक टर्म है हमारे पास 0 के फॉर्म में बिना x वाला, ठीक है। अब उस केस में यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन क्या करना है, फैक्टराइजेशन में कुछ विशेष काम नहीं करना, बस कॉमन ले लीजिएगा, मिल जाएगा फैक्टराइजेशन। क्या कॉमन लेंगे, तो 4u कॉमन ले लीजिएगा, क्या मिल जाएगा u+2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 करा लीजिएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। तो अब एक काम आपके पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इसका और अल्फा इंटू बीटा इसका, ये दोनों आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। 4u² + 8u, ये जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, इस फंक्शन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों मान को आप कमेंट करके हमें बताएंगे। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? चलिए, यदि इतनी बातें समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15, t² - 15, ठीक है। सबसे पहली चीज, यदि t² - 15 की बात करें, क्वेश्चन हमारे पास है t² - 15, ठीक है बेटा। सबसे पहली चीज तो x² का टर्म तो दिख रहा है, विदाउट x वाला टर्म वो भी दिख रहा है, लेकिन x वाला टर्म नहीं दिख रहा है। तो कुछ करना नहीं है, पहले आपको यदि अच्छा ना लग रहा हो तो पहले बना लीजिए, x² + 0 × t, मतलब t² + 0 × t -15। अब दिख रहा है ax² + bx + t के फॉर्म में, ठीक है। ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है ना ये। अब दिख तो रहा है सर, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन होगा कैसे? सबसे पहली चीज आप एक बात समझिएगा, t² + 0t -15, इसके फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो आप क्या करोगे कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखेंगे, t² - √15 का स्क्वायर, ठीक है, √15 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आप जानते हैं, a² - b², a² - b² इज इक्वल टू a - b, और एक ब्रैकेट में आएगा a + b, यानी a² - b² इज इक्वल टू a - b, और ब्रैकेट में आएगा a + b। क्या मिलेगा हमें? मिलेगा t² मतलब t - √15 और t + √15, ठीक है बेटा। तो यहां से t की वैल्यू एक आएगी √15 और एक वैल्यू आएगी -√15, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू ± √15, ठीक है बेटा, ये रखिएगा। अब उसके बाद बात आती है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा -b/a। तो b वाला टर्म ही नहीं है, b वाले टर्म की जगह क्या है 0, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 0/1 इज इक्वल टू 0, 0/1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -15,
और a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आएगा -15। क्लियर है बेटा? ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब चाहे तो इसका हिंदी लिखिएगा कि शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। तो एक लास्ट क्वेश्चन फिर आपको देते हैं फैक्टराइजेशन वाला। ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर ये आया है सर। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है सभी श्रेणियां जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और अगले फॉर्मेट में क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज 2.2 का ही है बेटा। ठीक है, आपके एक्सरसाइज 2.2 का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। योग तथा गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो निकालने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास? तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इस वाले फंक्शन को यूज करके बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बेटा, चलो अब इस केस में हमारे पास पहला फंक्शन जो हमारे पास मिला है वह है 1/4 और -1। 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू है -1। तो जो बहुपद हमें मिलेगा, बहुपद फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1, अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x/4 एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, या इस पूरे इक्वेशन को 0 के इक्वल करा दिया जाए तो उस केस में हम इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल टू 0। जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों गिवन है तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि आप देखोगे ध्यान से तो √2 1/3, √2 1/3, 0 √5, 4 1 1 1 -1/4 और 1/4 आपके पास गिवन है। मैं इसमें से अभी बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3, 0 और √5, 0 और √5 थोड़ा देखते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू √5 है। तो अब इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस केस में हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितनी है √5। क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में √5, तो
तो क्या लिख पाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ठीक है बेटा, द्विघात का बहुपद है, द्विघात है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर कितना है, 2 घात का, तो द्विघात का बहुपद। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यहां तक में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखोगे आप ध्यान से, तो 1 और 1 है। ठीक है, 1 और 1 यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू भी 1 है। तो फिर फंक्शन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कह दो सर फार्मूला बार बार लिखने की क्या ही आवश्यकता है, तो बेटा आप भी याद रखिएगा, क्वेश्चन लगाते वक्त फार्मूला बार बार लिखिएगा, जिससे फार्मूला आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास वो भी 1। तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये रहा इसका आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन -1/4 और 1/4, बहुत आसान सा है, ये भी आसान सा है, ये सभी के सभी आप लोग ट्राई कर लेंगे, जो ना आए वो कमेंट करके बात कर लेंगे। ठीक है, और सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर ये हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ये दोनों आप सॉल्व करेंगे। मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।